रामविलास पटेल भाजपा में हुए शामिल, कहा कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर, कांग्रेस के विधायक नहीं उठाते हैं फोन। हरदा। इस वक्त की बड़ी खबर हरदा से मिल रही है, जहां रामविलास पटेल पूर्व कांग्रेस नेता हाल ही में भाजपा में हुए शामिल, कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर, और बताया कि कांग्रेस के विधायक नहीं उठाते हैं फोन। भाजपा में कमल पटेल जी के साथ आ गए और भाजपा में ही रहेंगे। सनातन धर्म प्रेमी भाजपा के साथ रहेंगे। संवाददाता अमित कुमार बिल्ले, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। बीच में कुछ कारणों से चला गया मैं कांग्रेस में, पर कांग्रेस की करनी और करनी में बहुत अंतर है। भाई साहब के साथ थे, भाई साहब का पूरा सहयोग, क्षेत्र में काम, जब भी फोन लगाओ उठा लेते थे, काम करते थे। अब कांग्रेस के विधायक तो फोन ही नहीं उठा, इतने बड़े वाले हो गए। फिर उनको पता लगेगा आने वाले समय में, जब चुनाव लड़ेंगे, जब कि फोन उठाना क्या नहीं होता। और कांग्रेस की करनी और करनी में बहुत अंतर है। वैसे भी मंदिर में जाओ तो उन्होंने कहा वो ऐसा है वैसा है, राम मंदिर में ये है वो है, ऐसी टाइप की बातें करते हैं। तो हमारे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कांग्रेस कि भाई साहब के साथ आ गए हैं और अब जिंदगी भर भाई साहब के साथ ही रहेंगे। पूरा परिवार जब तक जिंदे हैं, जब तक भाई साहब के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, भाई साहब के साथ रहेंगे। नर्मदे हर जिंदगी, नर्मदे हर जिंदगी भर, नर्मदे हर। और रामविलास पटेल जी हरदा जिले के बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रीति नीति थी उससे वो बहुत दुखी थे। मेरी व्यक्तिगत चर्चा उनसे हुई तो वो कह रहे थे यार भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना और हम उस मंदिर के लिए प्रसन्नता भी नहीं जाहिर कर पाए, तो इस देश में रहना हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार की कांग्रेस की जो तुष्टिकरण की नीति है और सनातन के विरोध में जो पूरी कांग्रेस आजकल आ गई है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस टूट रही है। और कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रवादी और सनातन के प्रति, जो इस राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग सब कुंठित महसूस कर रहे हैं और इसलिए छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज हमने उनका सम्मान किया, स्वागत किया है। और इस प्रकार के जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातन से प्रेम रखने वाले, देश से प्रेम रखने वाले लोग हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। अभी बीच में सुनने में भी आ रहा था, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी का दामन थामने वाले क्या? हाँ, हमारे को ऐसी खबर मिली थी कि वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बातचीत भी प्रदेश नेतृत्व के साथ हुई थी, परंतु हमारे को इस प्रकार के नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारे नेतृत्व है, माननीय कमल पटेल जी हमारे यहाँ के नेता हैं हरदा के, और टिमरनी से श्री संजय शाह जी हैं। हम उनके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। किसी कारण से कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी जिसके कारण हम थोड़ा सा लूज कर गए, मगर हमको इस प्रकार की कोई कांग्रेस के विधायकों की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता हमारा काम करने के लिए। क्षेत्र ही भारतीय जनता पार्टी में हो गया, कमल के फूल में हो गया, मोदी में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, और भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी। आज हरदा जिले में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जिले के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, पूर्व जनपद अध्यक्ष पति और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के बड़े भाई रामविलास पटेल जी, उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। और मैं उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय में आके और सब लोगों ने किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और कांग्रेस का सफाया होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद मुक्त भारत, गरीबी, जातिवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस मुक्त भारत। और इसलिए उसमें अब हरदा जिले में भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। कांग्रेस के विधायक भी जबरदस्ती घुसना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया, उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर हमको ऐसे जमीनी कार्यकर्ता, किसानों के बीच काम करने वाले, जनता के बीच काम करने वाले लोगों के तो बीजेपी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं।